नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और मैं आपको भारत के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का जो रूल है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसे BRSR भी कहते हैं, जिसे भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लागू किया है, इससे पूरी तरीके से परिचित करूंगा। ये क्या है और इससे हमें क्या लाभ है। भारत के टॉप 1000 कंपनीज को चाहिए कि सेबी के रूल के मुताबिक वो इस साल से अपना BRSR रिपोर्ट फाइल करें। तो सबसे बड़ा कंपनी इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस हुआ, और फिर आपके बाकी IT कंपनीज और कंज्यूमर गुड्स कंपनीज आते हैं उस लिस्ट में। तो इस श्रृंखला के ज़रिए आपको ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से कंपनीज टॉप 1000 में आते हैं। हर कंपनी का एक इंडस्ट्री कैटेगरी होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, वो एक बैंकिंग कंपनी है, और अगर आप TCS को लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, और आप हिंदुस्तान लीवर को लेते हैं तो वो कंज्यूमर FMCG इंडस्ट्री हो गया। तो इस तरीके से कम 70-73 इंडस्ट्री बनते हैं इन टॉप 1000 में, और 14 जो इंडस्ट्री हैं वो 61% ये जो टॉप 1000 का जो लिस्ट है उसमें 61% आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से केवल 14 इंडस्ट्री में सिमट जाती हैं। तो 14 इंडस्ट्रियों को समझना ज़रूरी है, लेकिन हम पूरे 73 इंडस्ट्रीज़ का आपको पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट होता है और समाज पे उसकी क्या रेलेवेंस है, इसका हम, क्योंकि सेबी ने इसको लेकर के रूल बनाया है और उसके लिए एक फॉर्म दिया है, तो इसके वजह से वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है बहुत फोकस्ड और बहुत क्लियर, और उसमें क्या क्या विषय का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ये सब उसमें साफ साफ दिया हुआ है। इसके वजह से वो रिपोर्ट यूज़ करने में, उसको पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि अगर आप CSR का रिपोर्ट देखें, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिपोर्ट है, जो हर कंपनी अपने मर्जी से देता है, उसमें 200-300 पेज का होता है। एनुअल रिपोर्ट आप देखो 400-600 पेज का होता है। लेकिन इस वाले रिपोर्ट में, क्योंकि भारत सरकार सेबी ने ये फॉर्मेट दिया है, सिर्फ फॉर्मेट भरना है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इस श्रृंखला के ज़रिए आपको इस चीज़ से पूरी तरीके से परिचित कराने वाले हैं कि अगर आपको किसी एक विषय में ज़्यादा उत्साह या इंटरेस्ट है तो उस विषय के बारे में BRSR रिपोर्ट में किधर जाके देखने से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकता है। इसके ज़रिए आप हर कंपनी का रिपोर्ट को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर नागरिक को चाहिए कि उन रिपोर्ट्स को पढ़ के कुछ न कुछ सीखें और समझें। पर्यावरण के जितने भी मसले हैं, अगर आपको प्रदूषण से दमा हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, या आपको पता चल रहा है कि बच्चों से कोई काम करवा रहा है, किसी ने लोगों को बंदी बना के उनसे काम करवा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने सीखना, समझना और उस पर अमल करना है, ताकि हमारा समाज, हमारा वातावरण, हमारा देश बेहतर हो जाए, तो आपको चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ें और इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखें, और वो सुधार अपने निजी तौर पे अगर ले आते हैं तो हमारा देश सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका और यूरोप में वो लोग मेंटेन करते हैं। हाँ जी, आपको मालूम होना चाहिए कि उनके खुद के देश एकदम साफ सुथरे। तो ये जो भारत के 1000 सबसे बड़े कंपनी हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनको ठीक करने से पूरा देश साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं कचरा का जो लैंडफिल जिसे कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी सारा कचरा घर घर से लेकर के एक मैदान में भर देती है, तो वहाँ से जो गैस निकलता है, वहाँ से जो बास निकलता है, कभी कभी उन ढेरों में आग भी लग जाता है, तो हमारे घरों में वो
हमारे घर तक, हमारे बच्चों के स्कूलों तक वो आग पहुंच जाती है, तो वो जो म्यूनिसिपैलिटी है या जो वो मैदान है जहां ये कूड़ा फेंका जाता है, वो मैदान तो भारत के टॉप 1000 कंपनीज में तो नहीं आता ना। तो हर एक को इन चीजों से फर्क पड़ता है। और जब हम बड़े बड़े कंपनीज के रिपोर्ट देखते हैं कि उन्होंने हर एक समस्या का क्या समाधान निकाला है, तो हम उससे सीखते हैं। और आपके थ्रू दबाव आने के वजह से कंपनी भी सतर्क हो जाती है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें अपना काम ढंग से करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक विशेषज्ञ ने रिपोर्ट बनाया, किसी दूसरे विशेषज्ञ ने रिपोर्ट पढ़ा और बाकी पूरा समाज उसका कोई इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आइए मेरे साथ BRSR अच्छी तरह समझिए। हर कंपनी का डिटेल हम देखेंगे। मुझे फॉलो करें और इस श्रृंखला का भरपूर फायदा उठाएं ताकि हमारा देश दुनिया का सर्वोत्तम देश बन जाए। धन्यवाद।